देवकीनंदन ठाकुर मेरे साथ हैं। देवकीनंदन ठाकुर का परिचय मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, महाकुंभ में त्रिवेणी के धाम पर है और साथ ही साथ इनका जो आश्रम है वो यमुना के घाट पर है। तो देवकीनंदन जी, मेरा स्पष्ट आपसे सवाल है, जो ट्वीट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से और आज योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की रैली के अंदर बोला कि हम तो संगम में डुबकी लगाए हैं भैया, क्या अरविंद जी यमुना जी में डुबकी लगा पाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ? देवकीनंदन जी। देखिए अमीश जी, संगम में स्नान ये सभी सनातनियों को करना चाहिए। 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय है, ऐसा पल है जिस समय में आकर हम लोग कुंभ में आकर अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये विषय ऐसा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय पर बोलने से पहले, लिखने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा। आपने भाषा देखी? क्योंकि अगर आप कुछ भी अरे मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी आप ऐसा लिख देंगे जो किसी भी व्यक्ति को हर्ट करे, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है। आप यही करिए ना, जो धर्म है प्रयागराज की इस समय पावन भूमि पर, जानते क्या हो रहा है? नाग नर किन्नर देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जो नाग नर किन्नर हैं, देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं जी, वो मानव रूप बनाकर आते हैं और एक कल्पवास करते हैं। और सनातन से जुड़े हुए लोग अगर एक दूसरे पे ऐसा कटाक्ष करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये भी सनातन का अपमान है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इसी का ध्यान रखते हुए हम 27 जनवरी को धर्म संसद कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि हर सनातनी धर्म का सम्मान करे, अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। बड़ी धर्म संसद हो रही है, बड़ी धर्म संसद हो रही है 27 जनवरी को महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर। मेरे साथ विवेक है। विवेक, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। विवेक, आपका प्रश्न क्या है देवकीनंदन जी से? जी जी, एक दिन देवकीनंदन जी 30 सेकंड बने रहिए। विवेक जी, अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, बहस नहीं करवा रहा मैं बहस नहीं करवा रहा, प्रश्न पूछ रहे हैं ये। ओके, कोई नहीं बहस हो रही है और प्रश्नों से डरिए मत। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म विहीन नहीं है। तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि जाकर के पूरी कैबिनेट को ले जाकर के एक आडंबर को पूरे देश में दिखाया जाए। हम वोट इसलिए देते हैं कि डेवलपमेंट की पॉलिसीज चलें। धर्मगुरुओं का रोल जब राजनीति में आना शुरू हो जाता है और राजनीतिज्ञ धर्मगुरु बनना शुरू कर देता है, तो क्या यह देश के लिए अच्छा है? क्या आपको नहीं लगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मात्र राजनीति कर रहे थे? ठीक है विवेक, आपने अपनी बात, अपने सवाल को बोला। वो कह रहे हैं कि राजनेता को धर्म का काम नहीं करना चाहिए। देवकीनंदन जी, जवाब इस बात का। देखिए, इनका नाम है विवेक और ये विवेकहीनता की बात करते हैं। क्यों? और विवेकहीनता की बात अगर ये करेंगे, नहीं, अब जब आप प्रश्न कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप एकदम साइलेंट होकर सुनिए। मैंने बोला, मैंने बोला, बहस में आया नहीं था। हाँ, अच्छा, आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनका नाम विवेक है। विवेकहीनता की बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विकास भी करें और धर्म की रक्षा भी करें। अगर आप सनातनी हो तो सनातनी दिखो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम दिखो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सनातनियों की बात आए तो उनकी सुनो ही मत। तो विवेक तो सनातनी है। की बात आए तो मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। देवकीनंदन जी, विवेक तो सनातनी है, श्रीवास्तव है ये तो, लेकिन इनको आपत्ति है इस बात के ऊपर। अरे काहे देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि राम लिखने से राम थोड़ी बन जाएगा। विवेक श्रीवास्तव होने से विवेक श्रीवास्तव थोड़ी हो जाएंगे। देवकीनंदन लिखने से कोई देवकीनंदन थोड़ी हो जाएगा। आपके कर्म से पता चलेगा कि आप कौन है। तो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से पता चलेगा। इनके कर्म क्या है आपके अनुसार? इनके कर्म तो जैसे तुम्हें, अरे इनका कर्म यही है, टीवी पे आके सनातन को आके गाली दो। मैं तो जितनी डिबेट्स में गया हूं ये गाली देते हुए दिखे, कभी भी सनातन की इन्होंने प्रशंसा नहीं की। और मुसलमानों के लिए ऐसे बोलते हैं जैसे उनके सगे रिश्तेदार हैं। अरे भाई, बोलने की जरूरत क्या पड़ी है? ये तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है। और फिर तुम्हें प्रेम है उनसे तो उनसे प्रेम करो, पर हमें गाली क्यों दोगे भाई? हु आर यू? आज हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो संगम में आके स्नान करता है, संगम में साधु संतों से आके मिलता है। लेकिन आपने देखा समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा? उन्हें उनके बारे में क्या लिखा?
देखिए, मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूं कि मैं पार्टीवाद में नहीं पढ़ना नहीं, चाहता, पढ़ना नहीं है, पर मैं लेकिन नहीं भूला हूं लेकिन 2013 विषय है में जी जब ये। कुंभ, नहीं नहीं, देखिए, अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनिए, जब 2013 में कुंभ था, तब उस कुंभ के जो कार्यकर्ता बनाए गए थे सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि आजम बनाए खान थे गए वो। थे, जो यहाँ आके सारा काम वाम करा रहे थे, तो आजम खान मूर्ति पूजा में ध्यान रखते हैं? गंगा माँ को वो माँ कह पाएंगे? ये बेबी अच्छा था उनका, उनका ये बेबी अच्छा था? अच्छा अरे ये बताइए, ये उनकी सरकार में तमाम हिंदू थे, वो खुद भी थे, उनके चाचा थे, उनके और सनातनी लोग रहे एक होंगे, सवाल उनको बना के देवकीनंदन दे जी। सकते थे। ये देख देवकीनंदन जी, प्लीज, मुझे जाना है बाहर, काफी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, ये दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली चुनाव में भी हम देख रहे हैं ये बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है चल रहा है, ये जायज है, नाजायज है, गलत है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, काहे को गलत है भैया? सही कैसे है अरे बताइए? काहे को गलत लग रहे हो भाई? किसको गलत लग रहे हो? आम आदमी अरे पार्टी आप के लिए एक ये काम गलत है, ये करिए, नफरत आप है, हमारे को तो ये नफरत है, ये मुल्क सेकुलर है। अच्छा, मुल्क सेकुलर है, व्यक्ति सेकुलर थोड़ी है। टोपी लगाना बताया क्या कोई मुल्क ने कि तुम वोट मांगने के लिए टोपी लगा के जाओ? अरे चुनाव से पहले केजरीवाल जी को आगे संगम में डुबकी लगा ले, हमारा भी हृदय फूल जाएगा कि हमारा सनातनी बच्चा है। अच्छा आए ना, केजरीवाल जी हम तो गले लगाएंगे, मैं लगाऊंगा गले मंदिरों केजरीवाल तो पुजारियों को पैसे दे रहे हैं, पुजारियों को पैसे दे रहे हैं केजरीवाल, खुश हो जाएंगे पुजारी। अरे 10 साल, देखिए हम क्या करें, 10 साल हमको नहीं मिला है, 10 साल हमको नहीं मिला, हमें ये भी याद है, और हम तो कह रहे हैं दे रहे हैं तो अच्छी बात है। केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुनाव प्रचार होने के बंद होने के बाद में संगम आए, संगम में आके हमारे साथ डुबकी लगाए, मैं उनको लेके जाऊंगा। पक्का मेरे वादा है सनातनी आपका? भाई है ना, मुझे तो खुशी होगी। वादा है आपका? ये आपके पक्का आपके वादा वहां पर मैं, है? पक्का। अखिलेश, मैं क्या कह रहा हूं, अखिलेश जी आमे, राहुल जी आमे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी आमे, इन तीनों को लेके, विवेक जी, तो ये विवेक जी को भी सनातनी। साथ लेकर अरे आएंगे, तीनों, सनातन इन की तीनों बात को नहीं विवेक जी करते। को लेकर आएंगे साथ में, विवेक ना श्रीवास्तव। ना 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 ना, विवेक जी को संगम में स्नान नहीं करवा सकता मैं। क्यों ना, भाई? ना ना, जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा तब तक इनको संगम में स्नान करने के कोई राइट्स नहीं है। अनुराग बिल्कुल भदौरिया भी को rights कराएंगे? नहीं है। पहले इनका अनुराग विवेक भदौरिया को जगे, स्नान कराएंगे? हैं? अनुराग भदौरिया को स्नान कराएंगे? अरे बहुत अच्छे हैं, ये कर लेंगे मेरे साथ, ये कर लेंगे। अनुराग जी चलिए, कर लेंगे चलिए। हमारे साथ, अनुराग जी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए। ये है। तो आप सबसे एक निवेदन है, जी। एक निवेदन है, 27 जनवरी को जो धर्म संसद होने जा रही है, सभी सनातनियों से निवेदन है, कुंभ में 17 सेक्टर में इस बार सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। बड़ा आजादी के बड़ा बाद ऐलान, हमें सनातन 27 बोर्ड नहीं जनवरी मिला, को लेकिन कुंभ चलो क्योंकि वहां पर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी।